वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का उत्थान डिफेंस एकेडमी में। तो आज हम करने वाले हैं सुपर 30 का पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो ये हमारा जो एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। ठीक है, चलें तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x अपॉन 3 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 पावर x प्लस 3 का मान बताना है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू क्या है इनफाइनाइट है। क्लियर, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले लिमिट में, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको याद रखना। क्या, e पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, और fx माइनस 1 इंटू जो पावर चढ़ी है उसका g ऑफ f, जो पावर चढ़ी है, ठीक है, जो पावर चढ़ी है उसका फंक्शन इंटू में आता है। क्लियर, तो रखते हैं। देखो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट f ऑफ x क्या है हमारे पास, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x कितना अपने पास x प्लस 3। इतनी बात समझ में आई। क्लियर, तो देखिए लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x प्लस 3 एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। क्लियर, इंटू x प्लस 3। क्लियर, तो यहाँ से x कैंसिल अपना, तो e पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ये क्या होगा, 3 1 4 4 अपॉन x माइनस 1 क्या होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या, लिमिट ई पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और क्या हुआ, ये है 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, यही है ना। ठीक है, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या, कि जब लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट होता है तो उसका जो जब हर में और अंश में दोनों का क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी घात होती है उसका कोफिशिएंट उसका आंसर होता है। तो इसमें देखो सबसे बड़ी घात क्या है, x है। ठीक है, उसमें भी क्या सबसे बड़ी घात x है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 4। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, e पावर 4। क्या होगा, e पावर 4, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझे। क्लियर, जब भी आपको ऐसे फंक्शन मिले तो क्या करना है, लिमिट ई पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x। क्लियर, समझ के बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यदि दिया है x प्लस वाई पावर n m प्लस n इक्वल टू x पावर m y पावर n, तब dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी कि dy ओवर dx की वैल्यू क्या होगी। देखिए, ठीक है, देखो क्या होगा, हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में लॉग लेते हैं, बहुत सारी क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। ठीक है, तो लॉग लेने पर लॉग लो तो क्या होगा, m प्लस n लॉग x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, इनटू में है तो क्या होगा, m लॉग x प्लस, ठीक है, n लॉग y। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या होगा, m प्लस n इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और इंटू ये क्या होगा, x का 1 होगा और प्लस y का dy ओवर dx होगा। इतनी बात समझ में आई। क्लियर, बोलो क्लियर, समझ के बाद इक्वल टू क्या होगा, m अपॉन x होगा प्लस यहाँ पे होगा n अपॉन y और y का dy ओवर dx। अब dy ओवर dx को एक साइड कर लेते हैं तो क्या होगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर दें अगर हम तो क्या होगा, ये m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, m अपॉन m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस m प्लस n एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू m अपॉन एक्स प्लस n अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स। क्लियर, डी वाई ओवर डी एक्स एक साइड लाओ तो क्या होगा, m प्लस n अपॉन
एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एन अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इजक्वल टू एम अपॉन एक्स। इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या होगा माइनस का एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब डी वाई ओवर डी एक्स क्या ले लो, कॉमन ले लो। डी वाई ओवर डी एक्स हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद क्या बचा हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, तो एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई। अब क्या बचा माइनस का एन वाई, तो माइनस का एन वाई एन अपॉन वाई। क्लियर, इक्वल टू ये क्या बचा, ये बचा एम अपॉन एक्स और माइनस का एम प्लस एन अपॉन वाई। क्लियर, वाई नहीं एक्स प्लस वाई, क्या हुआ एक्स प्लस वाई। इतनी बात समझ में आई। क्लियर, बोलो क्लियर ना, समझ गए बात। अब क्या करना है हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पे क्या ले लो एलसीएम ले लो, क्या होगा वाई एक्स प्लस वाई क्या होगा एलसीएम होगा, तो एक्स प्लस वाई कैंसिल तो हो गया एम वाई प्लस एन वाई, यहाँ पे माइनस का y कैंसिल तो क्या होगा एन एक्स और माइनस का एन वाई। क्लियर, और यहाँ पे भी क्या कॉमन वो एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमन वो एलसीएम होगा। ठीक है, तो एक्स से एक्स कैंसिल तो एम एक्स प्लस एम वाई माइनस का, और ये कैंसिल तो क्या होगा माइनस का एम एक्स और माइनस का एन वाई। क्लियर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ, समझ गए ना, माइनस का एन वाई है यहाँ पे। क्लियर, समझे। अब देखो यहाँ पे तो एन वाई से भाई एन वाई कैंसिल हो गया ठीक है, सेम यहाँ पे हुआ क्या एम एक्स से एम एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे क्या बचा एम वाई माइनस का एन एक्स अपॉन वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये क्या होगा एम वाई माइनस का एन वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, समझे बात। तो एम वाई माइनस एन एक्स और यहाँ पे एम वाई माइनस एन एक्स। ठीक है, क्लियर, तो एम वाई माइनस का यहाँ पे क्या किया था अपन ने, तो एम एक्स और ये एन एक्स है। ठीक है, एन एक्स। क्लियर, तो देखो आप इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया वाई अपॉन एक्स। क्या आया डी वाई ओवर डी एक्स कितना निकल गया सर, वाई अपॉन एक्स निकल के आया। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको इतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझे। चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है 0 टू पाई कॉस एक्स अपॉन एक्स पावर 4 प्लस पाई माइनस एक्स पावर 4 इंटू डी एक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा, पाई होगा, पाई बाई 4 होगा या पाई बाई 2 होगा, बताइए। तो देखिए आपने इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्या, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आई बराबर हमारे पास जो दिया है 0 टू पाई कॉस एक्स अपॉन एक्स पावर 4 प्लस पाई माइनस एक्स पावर 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है। का मान क्या करना है, हमें फाइंड करना है। क्लियर, देखिए तो आई बराबर आपने माना है क्या, आई बराबर आपने इसको लेट किया कि 0 टू पाई कॉस एक्स एक्स पावर 4 प्लस पाई माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करने हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, अब क्या करें, ये वाली प्रॉपर्टी हम वो करते हैं, क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं। देखो तो क्या होगा, तो आई इज इक्वल टू 0 टू पाई कॉस पाई माइनस एक्स अपॉन क्या होगा पाई माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू प्लस पाई माइनस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। क्लियर,
इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 0 to पाई कॉस पाई माइनस एक्स, तो क्या होगा माइनस का कॉस एक्स, क्या होगा माइनस का कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स टू द पावर 4, और ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या एक्स टू द पावर 4, क्या बचेगा सॉरी एक्स टू द पावर 4 है ना, हाँ यहाँ पे 4 था, ठीक है, पावर एक्स टू द पावर 4। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर मांग लेते हैं सेकेंड से, ठीक है। अब करते हैं दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है, दोनों को जोड़ो तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 to पाई कॉस एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 और पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स टू द पावर 4, ठीक है, और उनको जोड़ना है तो क्या होगा माइनस, ये माइनस बाहर निकल आएगा तो माइनस का 0 to पाई और कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स टू द पावर 4 और एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। अब देखोगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2i बराबर कितना 0 सर, i बराबर कितना सर 0, ठीक है, i बराबर कितना आया सर 0 आया, तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ये तो मैंने तुम्हें करके बताया, ठीक है, आप तो क्या सिर्फ क्या सीधे क्या करोगे, ये वाली प्रॉपर्टी आपको अगर पता है तो सीधे क्या करोगे पाई माइनस एक्स करोगे, ये सॉल्व करोगे, पर आपको मन में ऐड कर लेना है कि ये ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो बस आंसर क्या है 0 है, समझे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 0 to 100 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स का मान बताना है, क्या बताना है मान बताना है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, क्या बताता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखिए इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी आपको 0 to पाई मॉड ऑफ साइन एक्स मिले या 0 to पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स मिले, ठीक है, इसकी हमेशा वैल्यू क्या होती है सर 2 होती है, क्या होती है 2 होती है। यदि मैं आपसे बात कहूँ कि बताइए कि 0 to tan पाई मॉड ऑफ साइन एक्स, इसकी वैल्यू बताइए, 0 to पाई dx है, यहाँ पे भी क्या है dx है, ठीक है, 0 to tan पाई मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू बताना है, तो क्या बताओगे क्या सर 0 to पाई क्या है 2 वैल्यू होती है सर 2 आती है, बट क्या है 10 गुना है तो 10 गुणा 2 यानी इसकी वैल्यू क्या होगी सर 20 होगी, ठीक है। अब यही क्वेश्चन दिया है क्या 0 to 100 पाई, क्या दिया है 100 पाई, ठीक है, तो मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्लियर। अब यहाँ पे क्या 0 to पाई तो क्या वैल्यू होती है 2 होती है सर, बट कितना गुना जाता है 100 गुना, तो 200 100 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा आंसर इसका 200, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, क्लियर। चले आगे आगे चलते हैं। दिया है कि अवकलज समीकरण की क्या बताना है घात बताना है कि घात क्या है, तो घात कैसे निकालेंगे, जिस डेरिवेटिव का जितनी डिग्री का क्या होगा अवकलन होगा उसके ऊपर जितनी घात चढ़ी होगी वही क्या होती है घात होती है, ठीक है, ठीक है, वही क्या होती है घात। तो सबसे बड़ा क्या है 3 है, ठीक है, 3d3y ओवर dx क्यूब, तो यहाँ पे 2y3 है, अब यहाँ पे क्या कर दो क्यूब कर दो दोनों साइड, तो क्या होगा डी क्यूब ओवर dx क्यूब पावर 2y3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3 करोगे तो ये कैंसिल, तो क्या 2, इसकी घात क्या आएगी 2 आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। चले आगे आगे क्वेश्चन नंबर दिया है कि किस मान के लिए बिंदु जिनकी स्थिति सदिश क्या है, ये है किस मान के लिए 3 बिंदु जिनके स्थिति सदिश क्या दिए, ये दिए हैं संरेख है, ठीक है, क्या है संरेख। तो संरेख के लिए एक कंडीशन होती है, क्या होती है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू लेमडा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्लियर। इसके लिए क्या होती है कंडीशन होती है ये, ठीक है, संरेख के लिए, किसके लिए जब 3 बिंदु संरेख हों तो संरेख के लिए क्या कंडीशन होती है, ठीक है, संरेख यानी कोलिनियर,
कोलिनियर बोल दे या एक ही रेखा पे स्थित हैं, ठीक है, ये बोल दे, तब कंडीशन होती है बी माइनस ए बराबर लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे क्या है, लैम्डा सर है एक, ठीक है, अच्छा क्या है, लैम्डा एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, बस रखते हैं, इसको मान लेते हैं क्या है, ये ए वेक्टर दिया है और ये बी वेक्टर दिया है और ये सी वेक्टर दिया है, ठीक है, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या है अपने पास 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस ए वेक्टर क्या है 60 आई कैप और माइनस का 3 जे कैप। क्लियर, समझे बात, ये हो गया, ठीक है, लैम्डा। और सी क्या है के आई कैप माइनस 52 जे कैप माइनस ए कैप क्या है 60 आई कैप और माइनस का 3 जे कैप। क्लियर, समझे बात। अब क्या करते हैं, घटा दें, देखो 60 में से 40 गया तो माइनस का 20 आई कैप, ठीक है, 8 और 3 माइनस का 11 जे कैप। क्लियर, समझे, इंटू लैम्डा क्या होगा के माइनस 16 इंटू आई कैप, ठीक है, और माइनस का 52 माइनस का 3 क्या होगा माइनस का 55 जे कैप। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। अब देखो माइनस का 20 आई कैप माइनस का 11 जे कैप, ठीक है, कुछ यह क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अब क्या कर दो, कंपेयर कर दो, यहाँ पे लैम्डा से मल्टीप्लाई करा दो, चाहे माइनस का 20 आई कैप माइनस का 11 जे कैप इक्वल टू लैम्डा के माइनस 60 आई कैप, ठीक है, और माइनस लैम्डा 55, ये 55 है भाई, ये क्या है 55 है, ठीक है, 55 जे कैप। क्लियर, अब क्या कर दो, कंपेयर करा दो, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है, तो आई कैप से कम्प्लेक्ट क्या करा दो, कंपेयर करा दो, और जे कैप से जे कैप को जे कैप से कंपेयर करा दो, ठीक है, इसको कंपेयर कराते हैं तो क्या होगा लैम्डा के माइनस 60 इक्वल टू माइनस का 20। अब इसको कंपेयर कराते हैं माइनस का 11 बराबर माइनस का लैम्डा 55, ठीक है, माइनस का लैम्डा 55। क्लियर, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो लैम्डा बराबर कितना आया 11 अपॉन 55, 11 से काट दो तो कितना आएगा 1/5, कितना आएगा सर 1/5। अब लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/5, तो यहाँ पुट कर दो, तो क्या होगा 1/5 के माइनस 60 इक्वल टू माइनस का 20, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो के माइनस 60 इक्वल टू माइनस का 100, ठीक है, तो के इक्वल टू माइनस का 100 और प्लस का 60, तो के इक्वल टू कितना माइनस का 40, के की वैल्यू कितनी है सर माइनस का 40, यानी के की वैल्यू क्या है सर बी, ठीक है, के की वैल्यू क्या है बी, यानी के बराबर माइनस का 40। क्लियर, यहाँ तो कोई समस्या आई होप नहीं होगी, ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर ये, यदि आव्यूह जो है दिया है ये और इनटू एक्स है, क्या इनटू एक्स है और ये दिया है तो कुछ संतुष्ट करे तो निम्नलिखित में से एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं कि ऑप्शन से देखते हैं कि जो वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर ये आता है तो ये सही है, नहीं पढ़ना तो दूसरा सही होगा। देखो पहला कराते हैं, क्या होगा 1301, एक्स की वैल्यू मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन है अपने पास 1 4 माइनस 1 0, ठीक है, कराओ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 1 एकम 1 और 3, 1 एकम में माइनस का 3 और ये 4 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 और ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर, ये 0 ये 0, ठीक है, ये 0 हो गया, कितना बचेगा माइनस का 2 और 4 माइनस का 1 और 0, क्या आएगा नहीं आ रहा है, ठीक है, पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। अब चेक करो दूसरा ऑप्शन, क्या कि 1 माइनस 4 1 0, ठीक है, 1 माइनस का 4 1 0, ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसका इसके साथ, क्या होगा और 4, क्या होगा 4, ठीक है, इसका इसके साथ तो माइनस का 4, ठीक है, फिर इसका इसके साथ करोगे तो 1, फिर इसका इसके साथ करोगे तो 0, क्या आ रहा है नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा सर, ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा गलत है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं,
क्या होगा 1 4 0 माइनस 1, ठीक है। चेक करो क्या होगा 1 1 और 0 1, फिर इसका 4 और इसका माइनस का 3, फिर इसका 0 फिर 0, ठीक है, फिर ये 0 और फिर ये माइनस का 1, क्लियर। तो ये आ रहा 1 1 0 माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, समझे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, समझे। ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई कराने पर क्या हमारा ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, तो समझ लो क्या हमारा करेक्ट आंसर है। अगले इसकी वैल्यू बतानी है कि 10 अपॉन सेक ए प्लस 1 प्लस 10 अपॉन सेक ए माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। देखो तो 10 एलसीएम ले लो, ठीक है ना। अगर 10 हम कॉमन ले लेते हैं, 10 कॉमन ले लो तो क्या होगा 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1, ठीक है। तो 10 तो हम क्या लिया एलसीएम लिया तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ पे क्या होगा सेक ए माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा सेक ए प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे होगा क्लियर। तो यहाँ पे प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो 10 ए क्या होगा 2 सेक ए अपॉन ये क्या होगा 10 स्क्वायर ए, ठीक है, ये इससे कैंसिल, तो क्या होगा 2, अब सेक को ले सकते हो 2 कॉस ए, ठीक है, इसको लिख दो साइन ए, ऊपर पहुंच जाएगा कॉस ए, तो ये इससे कैंसिल, तो क्या होगा 2 अपॉन साइन ए क्या ले सकते हो 2 कॉसेक ए, क्या लिख सकते हो 2 कॉसेक ए, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, समझे। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या बोला उसने कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 1:3:2 के अनुपात में हैं, ठीक है, उनके संगत कोणों का अनुपात क्या होगा, उनके संगत कोण का अनुपात क्या होगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको ऐसी संख्या से इसमें डिवाइड करना है जो आपको एंगल पता हो, ठीक है। तो हम कर देते हैं कि 1/3/2, इसमें हम 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरे में, ठीक है। तो आपको पता है कि ये किसकी वैल्यू होती है, ये साइन 30 की वैल्यू होती है, ठीक है, ये साइन 30 की वैल्यू होती है ना, तो 30 डिग्री इंटू ये किसकी होती है 60 डिग्री की होती है, और ये किसकी होती है सर 1 कॉस 90 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू होती है। तो 30 60 90 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, 30 60 90 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, समझे ना, 30 60 90, समझे ना। तो हमें क्या संगत कोणों का अनुपात फाइंड करना है, तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 30 3 90, तो 1:2:3, यानी 1:2:3, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, समझे, क्लियर। अगले क्वेश्चन में बताइए कि इफ 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या क्यूब रूट यूनिटी है, ठीक है। तो देन बताना है कि ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे भैया, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे, एक बात याद रखना है, क्या, एक बात याद रखना है कि ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर ऐसे दिया होगा, ठीक है। तो हमें काटना है, क्या काटना है, तो क्या करेंगे हम, यदि ऊपर ओमेगा से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या होगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यदि हम नीचे क्या कर दें ओमेगा से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या होगा बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा क्यूब, ठीक है। तो ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्या होगा बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा है हमारे पास ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, समझे। चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बताना है कि इफ ए बी सी क्या
किस में है, एपी में है ए कॉमा एक्स कॉमा बी क्या है, जीपी में है, और बी वाई सी किस में है, जीपी में। तो बताना है कि एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर किस में होंगे, ठीक है। तो देखिए बताते हैं। तो ए बी सी किस में है, ए कॉमा बी कॉमा सी आर एन ए पी। इसकी कंडीशन क्या होती है, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब ए कॉमा एक्स कॉमा वाई ये किस में दिया है, जीपी में है। इसकी कंडीशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, ये कंडीशन होती है ना। ए बी है ना, यहाँ पे वाई नहीं है, यहाँ ए बी बी है यहाँ। और ये क्या दिया, बी कॉमा वाई कॉमा सी किस में है, जीपी में क्या है, तो वाई स्क्वायर बराबर बी सी, ये होती कंडीशन। क्लियर। अब बताना है कि देन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर किस में होंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किस में होंगे, एक्स स्क्वायर और कॉमा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ये किस में होंगे, ए पी जी पी किस में होंगे, ठीक है। यदि हम क्या कर दें, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। यदि इक्वेशन थर्ड सेकंड और थर्ड को क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। सेकंड और थर्ड को क्या कर दें, ऐड कर दें। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी कर सकते हैं ना। यदि हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ से बी कॉमन होगा, क्या होगा, ए प्लस सी, ठीक है, ए प्लस सी होगा, ठीक है। ए प्लस सी आपको पता है कि एक बाई इक्वेशन से वैल्यू रख दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, टू बी स्क्वायर। ये किसकी कंडीशन हो गई, ये किसकी कंडीशन होगी सर, ये हो गई ए पी की कंडीशन। देखो देखो ए पी कंडीशन नहीं हो गई ये, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर किस में होंगे सर, ए पी में होंगे। किस में होंगे सर, ए पी में होंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझे, क्लियर, समझ में बात आई। आगे चले अगला क्वेश्चन, ठीक है। इससे मैच करना है, ठीक है। मैचिंग बताओ कि इसकी मैचिंग क्या होगी। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें सबको सॉल्व नहीं करना पड़ता, जो आपको बन रहा है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वाले को तो क्या होगा, log 2 और log 5 25, ठीक है। मान लेते हैं जी x के इक्वल है, ठीक है। किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो क्या करते हैं, 2 2 तो ये कैंसिल, ठीक है। log 5 इसको लिख सकते हो 5 पावर 2 इक्वल टू 2 पावर x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 log 5 बेस 5 इक्वल टू 2 पावर x, ठीक है। तो 1/2 को लिख सकते हो 2 पावर -1। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, इक्वल टू 2 पावर x, बेस सेम है तो x इक्वल टू -1, यानी x इक्वल टू क्या आया, -1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1, यानी पहले का b, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये गलत हो गया। पहले का यानी दूसरा, तो ये हो सकता है, और ये दो ऑप्शन, एक ऑप्शन तो कट गया, ठीक है, और एक ऑप्शन तो कट गया अपना, ठीक है। तो पहला सॉल्व हो गया। अब देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, ठीक है। क्या होगा, log 5 3 और log 9 5, ठीक है। तो ये त्रिची निगाहें कट गई, तो log, ठीक है, 9 3, ठीक है। कैसे कट गई देखो, और कैसे कट गई समझ में नहीं आया, तो log 5 3 log 9 5, ठीक है। इसको लिख सकते हो log 5 log 3 इंटू log 9 log 5, ये से कैंसिल हो जाएगा। ये कैसे, ये क्या ले सकते हो, log 9 को 3 पावर 2 log 3 ले सकते हो। ये 2 आगे आएगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आगे आएगा तो 2 बचेगा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या है, 2। तो पहले तीसरे का 4 आएगा और पहले का दूसरा आएगा। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझे, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है 0 to π/2 cos sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए 0 to π/2 है, ठीक है। sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मान लेते हैं कि cos x बराबर, क्या मान लेते हैं, cos x बराबर t। तो cos x बराबर 2 माइनस का sin x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। तो sin x dx बराबर माइनस का dt, ठीक है। तो 0 पुट करो तो cos 0 की वैल्यू सर
कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस जीरो की वैल्यू 1, और कॉस पाई बाई 2 की कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स इंटू माइनस का डी टी, तो माइनस बाहर निकालो डी टी अपॉन, ठीक है, क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आती है 10, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है 10 इनवर्स टी, क्या होगा माइनस का 10 इनवर्स टी, तो इसकी वैल्यू क्या है 1 से 0, तो माइनस का 10 इनवर्स 0 माइनस का 10 इनवर्स 1, ठीक है, तो माइनस का 10 इनवर्स 0 तो क्या होगा 0 के इक्वल, और ये प्लस का 10 इनवर्स 10 इनवर्स 1 यानी पाई बाई 4, ठीक है, क्या होगी पाई बाई 4, यानी इसका आंसर क्या होगा पाई बाई 4, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, समझे। चलें अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन दिया है कि बताइए कि इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 एंड बी ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो बताना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो बताओ कि इसमें क्या सही होगा बताइए इसमें क्या सही होगा। तो देखिए आपको पता है कि a क्रॉस b इक्वल टू 0, तो a पैरेलल b होगा, तब क्या होगा a क्रॉस b इक्वल टू 0 होगा। आपको पता है कि a डॉट b 0 कब होगा, जब a परपेंडिकुलर b होगा, ये भी आपको पता है, ठीक है, तो ये कंडीशन ये वाला तो हो नहीं सकता है, ठीक है, और ये बोला कि a वेक्टर 0 एंड b वेक्टर 0, क्या a वेक्टर 0 होने के बाद या b वेक्टर 0 होने के बाद a 0 कब होंगे क्या a 0 और b 0 तब 0 हो सकते हैं क्या ये दोनों, क्या 0 इक्वल आ सकता है क्या, नहीं सर, या तो a 0 हो या फिर b 0 हो, तब ये वाली कंडीशन आप सेटिस्फाई कर सकते हो, वरना ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ना ही ये हो सकता है, क्योंकि अगर हम दोनों जीरो देखो दोनों जीरो हो गए तो कोई लॉजिक ही नहीं होगा, ठीक है, एक जीरो होगा तब हो सकता है कि वो 0 के इक्वल आ जाए, क्लियर, वरना नहीं हो सकता है, क्लियर, इसका ऑप्शन आपको याद रखना है कि a बराबर 0 और b बराबर 0, क्लियर, आगे बात करेंगे, ठीक है। बताइए कि साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर और प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x, आपको पता है फॉर्मूला फॉर्मूला पता है ना कि यदि a बराबर tan थीटा मान लें, क्या a बराबर tan थीटा और यहाँ पे b बराबर क्या मान लें tan थीटा मान लें, ठीक है तो क्या होगा साइन इनवर्स, ये क्या होगा साइन 2 थीटा बन जाएगा, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा साइन 2 थीटा का इक्वल, ठीक है ना, तो ये से कैंसिल, तो क्या होगा 2 थीटा, और यहाँ पे भी क्या होगा प्लस साइन इनवर्स साइन, ये भी क्या होगा 2 थीटा के इक्वल होगा, ठीक है, 2 थीटा के इक्वल होगा, क्लियर ना, तो ये इससे कैंसिल, यहाँ से भी 2 थीटा और यहाँ से भी 2 थीटा, तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स a यानी 2 tan इनवर्स a प्लस यहाँ से 2 tan इनवर्स b, क्या होगा 2 tan इनवर्स b, और यहाँ पे इक्वल चलता आ रहा है 2 tan इनवर्स x, ये इक्वल में चला आ रहा है 2 tan इनवर्स x, क्लियर, समझे बात, तो 2 tan इनवर्स a प्लस 2 tan इनवर्स b बराबर 2 tan इनवर्स x, ठीक है, तो दो कॉमन ले लो, क्या होगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, तो ये 2 tan इनवर्स x से ये 2 tan इनवर्स x कैंसिल, तो x बराबर कितना निकल गया है सर a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी विल बी राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जो एनडी 2013 में आपसे पूछा गया है, ठीक है, समझे। चलें आगे, तो अगला क्वेश्चन दिया कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, बताइए इस सारणी की वैल्यू क्या होने वाली है। देखिए देखो यदि हम करना चाहें क्या 1 1 1, यदि पहले तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो बी सी सी ए बी, क्या होगा ए बी प्लस ए सी और बी सी प्लस बी ए प्लस सी बी, ठीक है,
सी ए प्लस सी बी। हमने क्या कर दिया, हमने अंतर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यदि हम करें कि C3 रिप्लेस बाई C3 प्लस C2, ठीक है, C3 प्लस C2 यानी C3 में C2 को ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या होगा 1 1 1, क्या होगा BC CA AB, क्या होगा AB प्लस AC प्लस BC, ये BC प्लस BA प्लस CA, फिर CA प्लस CB प्लस AB। क्लियर? तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, AB प्लस BC सब कॉमन आ जाएगा, ठीक है, AB प्लस BC प्लस CA ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है, किससे, कॉलम 3 से, तो 1 1 1, तो BC और CA AB ये 1 1 1, ठीक है। आपको पता है कि तब दो कॉलम या दो कोई रो अगर बराबर है, सेम है, तो उसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, 0 के बराबर होती है। तो इससे सारणी की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर, तो 0 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बताइए कि इफ ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 देन व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट, ठीक है। पावर सेट की बताना कि कितने अवयव होंगे पावर सेट में, ठीक है। तो पावर सेट में आपको अवयव के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पावर सेट ऑफ ए क्या होगा 2 पावर n माइनस 1, क्या होता है 2 टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। तो n कितने पद हैं इसमें, 1 2 3 4, तो 2 दी पावर 4 माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 क्या होगा 15, ठीक है। तो 15 विल बी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट, बताना है कि नल सेट कौन सा है इसमें, ठीक है। क्या ये हो सकता है सर, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें तो एक सेट है, ठीक है, एक वैल्यू है, एक एलिमेंट है। ये हो सकता है सर, बिल्कुल नहीं। ये हो सकता है सर, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, एक नल सेट होगा। कैसे होगा देखिए, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। यदि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस 1, तो एक्स इज इक्वल टू ये कटेगा तो प्लस माइनस 1 ऐसे कटेगा, तो क्या होगा 0 के इक्वल होगा, जो कि क्या है एक्स, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1, ठीक है, इस तरफ जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या आया, आई आया, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, जबकि बिलोंग्स तो करना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बिलोंग्स किस में कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो दिस इज नॉट अ सेट, ठीक है। क्या है ये नल सेट है, क्या है इसमें कोई भी रियल नंबर नहीं है, तो क्या है ये नल सेट है, क्या है ये नल सेट है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी विल बी राइट आंसर। आगे, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन वाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बताइए इसकी रेंज क्या है। देखिए रेंज के लिए क्या होती है, एक कंडीशन आपको याद रखना होता है, क्या y, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा मल्टीप्लाई कर दो, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करते हैं y प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y, क्या लिख रहा हूँ मैं, y है, ठीक है। y प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या होगा y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू 0 नहीं होगा बट होगा क्या, इसके लिए कंडीशन याद रखना पड़ेगा, क्या होती है जब रेंज फाइंड करना होता है इज ग्रेटर देन इक्वल 0 के इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो y बराबर क्या होगा 0 के, यानी ये क्या होगा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ये तो 0 हो जाएगा, y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे 1 होगा, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 1 के इक्वल आएगी, कितनी आएगी 1, ठीक है। जो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे y माइनस 1 इज 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1, तो यानी 1
ठीक है, 0 से 1 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स प्लस एम बराबर 0 तो डिफर बाई 1, ठीक है, क्या उसके मूलों का अंतर क्या है, 1 दिया है, तो बताना है जब मूलों का अंतर 1 हो, ठीक है ना, यानी अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू अंडर रूट डी अपॉन ए, ठीक है, क्या होती है, डी अपॉन ए। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए तो एन, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए तो एम। क्लियर, तो अल्फा माइनस बीटा अंतर क्या दिया है, 1 दिया है, क्या दिया है, 1 बराबर अंडर रूट डी यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, ठीक है, तो ए बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है अपने पास, ए की वैल्यू 1 बराबर अंडर रूट बी की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, एम। क्लियर, दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस का 4m, ठीक है, तो क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस का 4m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस का 4m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, समझे ना, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, यदि अगर सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है, धन्यवाद।